आपको ना टीचर से एक कदम आगे चलना पड़ेगा। अब एक कदम आगे कैसे चलना है? जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, डीपीपीस दी जा रही, प्रैक्टिस शीट दी जा रही है, वो सॉल्व करके बैठना है आपको। कभी भी क्लास में आओ ना भाई, आपसे सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है। कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना आप, अगर सोचो कि आपने प्रैक्टिस शीट देखी नहीं और हमारा डिस्कशन चल रहा है और आप क्लास में आ गए, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोच ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है आपके साथ। आप सोचोगे पता नहीं क्या हो रहा है, अब हमसे तैयारी नहीं हो पाएगी, अब मेरे लिए तो जेई बना ही नहीं है। ये सब थॉट आने लगेंगे, फिर बहुत नेगेटिव थॉट आने लगेंगे। वो आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आना है। मान लो 10 सवाल आपने दिए, आपसे 6 बने, कोई बात नहीं, 4 नहीं बने तो जो हम डिस्कस करा रहे हैं उससे सीख लेंगे हम। लेकिन आपको इस मामले में टीचर से एक कदम आगे रहना चाहिए कि नेक्स्ट डे टीचर डिस्कस करा रहा होगा तो उसके पहले दिन मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें बहुत से बच्चे होंगे इस बात से रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे कि सर ने 300 प्लस नंबर बोल दिए, एडवांस के अंदर 250 प्लस बोल दिए। अभी मैं 5 बच्चों से मिला था, लास्ट ईयर के प्रयास के थे, तो वो 210 220 के बीच में थे। मैं बहुत खुश था उनके लिए कि 210 220 भी एक बहुत अच्छा स्कोर है। डिपेंड करता है आप अभी आज कहाँ पे हो, अभी आप कहाँ पे खड़े हो, कहाँ से आए हो, कहाँ पे खड़े हो। तो आप ये मत सोचना कि यार मंजिल बहुत दूर है, पहाड़ बहुत ऊंचा, इतना भी ऊंचा नहीं है। अगर मैं बात करूं 300 प्लस लाना है, हाँ वो वहाँ पे बहुत डिफिकल्टी है, मैं मान सकता हूँ। पर ये जो 200 210 220 का स्कोर है ना, इसके लिए सेट, अगर आप बोलोगे क्या कोई सेट फॉर्मूला है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेट फॉर्मूला है, उसको फॉलो करना है। दिक्कत ये है ना कि समाज में सबसे ज्यादा झूठ बिकता है। अब मान लो कि मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊं, उसमें मैं बोलूं कि बेटा तुमको 3 लेक्चर देखने होंगे, तुमको अपनी डीपीपी सॉल्व करनी होगी, तुमको मॉड्यूल के चैलेंजर क्वेश्चन लगाने होंगे, कोई देखेगा वीडियो? नहीं। मैं आप बोलोगे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो में बोल दूं कि फाड़ के फेंक दो अपने सारे टेस्ट पेपर्स, हर कोई आ जाएगा देखने की अरे यार क्या बताया, ये नई चीज बताइए, टेस्ट नहीं देना चाहिए है ना। तो जो रास्ता है सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और घिसने वाला है। तो आपको मैं प्रैक्टिकल एडवाइस यही दे रहा हूँ कि 210 220 कहीं नहीं गए अगर आपने सारी बातें फॉलो कर ली और बैच में आप लास्ट तक रुक गए। हाँ, जो 300 प्लस का स्कोर होता है उसमें कहीं ना कहीं आपके 11 12 की मेहनत, 9 10 की मेहनत, आपका IQ सब कुछ मैटर करता है। यही सच है बेटा। IIT एडवांस के अंदर किस्मत, कितनी बड़ी चीज किस्मत है। अभी एक बच्चा हमारे टेस्ट में, हर टेस्ट के अंदर 320 330 मार रहा था, एडवांस देके आया 303 नंबर रह गया। बहुत दुखी हो गया था उस दिन, बोला कि सर 303 नंबर रह गया, मेरे तो 320 तो आना ही थे मिनिमम। हमारा पेपर एडवांस से थोड़ा टफ बन रहा था, तो बड़ा दुखी हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, बच्चे वो एक दिन है, कोई बात नहीं, खराब हो गया। तो वो गिरा भी तो कहाँ गिरा, वो 300 नंबर पे गिरा। तो हाँ ऑफकोर्स लक भी है, वो दिन भी है, पर ऐसा नहीं कि उस दिन के गिरने से आप 50 नंबर 60 नंबर पीछे चले जाते हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। तो मैं मानता हूँ 300 प्लस लाने के लिए आप कह सकते हो सर मेरी तो अब औकात ही नहीं है, मेरी अब चांस ही नहीं है। पर अगर आप ये बोलो कि सर मैं 200 नंबर भी नहीं ला सकता हूँ, तो फिर आप मक्कारी कर रहे हो। यहाँ से 200 नंबर लाने का टाइम भी बचा है, रास्ता भी है, मटेरियल भी है। इसी मटेरियल से, इन्हीं क्लासेस से पढ़ के हर साल भारत में कितने सारे बच्चे IIT एडवांस में सेलेक्ट हो रहे हैं। बेटा आप भी हो सकते हो, सिर्फ आपको ना अपने दिमाग के तार पूरी तरह से काटने हैं, अपना दरवाजा पूरी तरह से बंद करना है। किसी इंसान के लिए, किसी इमोशन के लिए, किसी भी चीज के लिए जगह नहीं होनी चाहिए आपके पढ़ाई के सिवा। हाँ सर एक और मतलब लॉजिकल है, जैसे मतलब मुझे नीट का ज्यादा नहीं पता है, बट इंजीनियरिंग में तो अगर मान लो आप IIT दिल्ली में एडमिशन आपका हो गया, नो डाउट कंप्यूटर साइंस में हुआ तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप IIT दिल्ली में भी पहुंच गए 5000 रैंक के साथ या 4000 के साथ, तो आप उस कॉलेज में तो पहुंच गए ना भाई। तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रैंक 1 और रैंक 5000 इक्विवेलेंट है, वो नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर आप 4000 5000 6000 तक आते हो, तो आप किसी ना किसी IIT में एक अच्छी ब्रांच के साथ आप अपनी डिग्री परस्यू कर रहे होगे। और जब वहां पहुंचोगे तो और n नंबर ऑफ, क्योंकि वहां पे कॉलेज की कहानी अलग है भाई, वो भी बैठ के समझाई नहीं जा सकती। वो जब आप वहां जाकर फील करोगे तब समझ में आएगा। नो टाइम वेस्ट वाला टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ इससे कहानियां नहीं कि भाई दूसरे की देख लिया टाइम टेबल, उसमें उन्होंने अपने माइंडसेट के हिसाब से तैयार किया है जब वो तैयारी कर रहे थे, या उनका जो अनुभव रहा है इन दिनों में। ठीक है, ज्यादातर कुछ बच्चे उनको फॉलो करते हैं जो कॉलेजेस में बैठे हैं, लेकिन अगर